बात है 20 जनवरी 1969 की, जब रिचर्ड निक्सन संयुक्त राज्य अमेरिका के 37वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेते हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी चुनौती होती है और वो होती है ऑयल क्राइसिस। निक्सन 1971 में तेल पे प्राइस सीलिंग लगाते हैं क्योंकि अमेरिका में तेल की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और जो उत्पादन था वो घट रहा था, जिसके चलते संयुक्त राज्य अमेरिका को बाहर से तेल खरीदना पड़ रहा था क्योंकि तेल की कीमत कम थी और जो अमेरिका में तेल की खपत हो रही थी वो बहुत ज्यादा हो रही थी, जिसके चलते 1970 से लेकर 1973 के बीच में अमेरिका में क्रूड ऑयल का आयात लगभग दोगुना हो गया था। ऑयल क्राइसिस से निपटने के लिए निक्सन के कहने पर यूएस सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी जॉर्ज शोल्टज वर्ल्ड के मेजर इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज के फाइनेंस मिनिस्टर की एक इनफॉर्मल मीटिंग बुलाते हैं और इस मीटिंग के बाद इनको ग्रुप ऑफ फोर के नाम से जाने जाने लगा, जिसमें कई जर्मनी, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम के फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं वो शामिल होते हैं। 1973 के मिड में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक की एक मीटिंग होती है। उसमें शोल्टज जापान को शामिल करने की प्रस्ताव रखते हैं और उस प्रस्ताव को सभी लोग मान लेते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर के इनफॉर्मल गैदरिंग को ग्रुप ऑफ फाइव के नाम से जाना जाने लगता है। 1975 में फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति गिस्कार्ड डी एक्सटाइन और जर्मनी के चांसलर हेलमुट स्मिथ की पहल पर फ्रांस नवंबर 1975 को 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें G5 के साथ इटली को भी आमंत्रित किया गया और इटली के मिलने के बाद G6 का गठन होता है। 1976 में ब्रिटिश पीएम हेरोल्ड विल्सन, जिन्होंने G6 शिखर सम्मेलन में भाग लिया था, उन्होंने पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जर्मनी के चांसलर स्मिथ और संयुक्त राज्य अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति गेराल्ड फोर्ड का मानना था कि इस समूह में एक अधिक राजनीतिक अनुभव वाले अंग्रेजी वक्ता कर सकता है और उन्होंने पियरे ट्रूडो को आमंत्रित करने का वकालत की, जो 8 साल तक कनाडा के प्रधानमंत्री रहे। G6 के बाद कनाडा अगली सबसे डेवलप्ड कंट्री में से एक थी और G6 में कनाडा के जुड़ने के बाद ये G7 बन गया और अब इसमें जापान, यूके, यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, इटली और कनाडा शामिल थे। 1990 के दशक में एक क्राइसिस आती है जो पहले बैंकिंग क्राइसिस थी। जुलाई 1997 में थाईलैंड से शुरू हुई और इसे ईस्ट एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस में कहा गया। इसका इफेक्ट कई देशों में फैल गया, जिसके चलते दुनिया भर में आर्थिक मंदी की आशंका पैदा होगी। दक्षिण कोरिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड सबसे अधिक प्रभावित देश रहे। जून 1999 के G7 शिखर सम्मेलन में जो कोलोन में हो रही थी, वहां तय किया गया कि जो ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इकोनॉमिक आर्किटेक्चर और इकोनॉमिक्स पॉलिसीज है, उनको कोऑर्डिनेट करने के लिए एक और बेहतर ग्रुपिंग बनाने की जरूरत है, क्योंकि केवल डेवलप्ड कंट्री दुनिया में होने वाले तबाह फाइनेंशियल क्राइसिस को रिवर्ट करने में सक्षम नहीं है। क्योंकि 1997 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, जो थाईलैंड यानी ईस्ट एशिया शुरू हुई थी, इस पर्टिकुलर रियलिटी को दिमाग में रखते हुए G7 की कोलोन शीर्ष सम्मेलन में पहली बार G20 नाम की एक ग्रुप की शुरुआत हुई। उस समय इसको फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के गवर्नर की मीटिंग के रूप में देखा जाता था। G20 का पहला सम्मेलन 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। 2008 में दुनिया ने भयंकर मंदी का सामना किया था। इसके बाद इसको शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया और यह तय किया गया कि साल में एक बार G20 के जो राष्ट्र है, उनके जो शीर्ष नेता है, उनकी बैठक की जाएगी। आपको ये जान के हैरानी होगी कि G20 जैसे बड़े समूह का कोई अस्थायी सचिवालय नहीं है। जो देश इसको होस्ट करता है वही उसका सचिवालय होता है। इसलिए एक ट्रोइका बनाई जाती है, जिसमें पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में जो होस्ट करने वाले देश हैं, उनका एक ग्रुप बनता है, जिसमें 3 देश होते हैं। एक वो जो पहले पोस्ट कर चुका है, और एक वो जो पोस्ट कर रहा है अभी, और एक वो जो अगले साल पोस्ट करने वाला है। अगर ट्रोइका शब्द की बात करें तो ट्रोइका शब्द एक ट्रेडिशनल रशियन गाड़ी से लिया गया है, जिसमें 3 घोड़े होते हैं। अभी जो ट्रोइका है उसमें जो 3 देश हैं वो है इंडोनेशिया, जो 2022 में होस्ट किया था, भारत जो 2023 में यानी कि अभी जो होस्ट करेगा, और ब्राजील जो 2024 में होस्ट करने वाला है। आपको बता दूं कि G20 में 19 देश है और एक है यूरोपियन यूनियन। इसमें G7, ब्रिक्स और लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन के 27 जो देश है वो शामिल है। अभी जो भारत में G20 हो रहा है उसमें जो थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि एक पृथ्वी, एक कुटुंब और एक भविष्य। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।